अगर आपको एटीएम से बार बार पैसे निकालने की आदत है तो आपको कुछ ही दिनों में इस आदत को सुधार लेना चाहिए। दरअसल 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, जिसके चलते होम बैंक नेटवर्क के बाहर अगर एटीएम से कोई भी विड्रॉल किया जाएगा या बैलेंस चेक किया जाएगा तो वो आपको पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये एटीएम चार्ज कितना महंगा पड़ेगा। पहले जब आप अपने होम बैंक के एटीएम की जगह दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते थे तो आपको 17 रुपए देने होते थे, जो कि अब 19 रुपए हो जाएंगे। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर पहले 6 रुपए देने होते थे, अब 7 रुपए कर दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट भी तो कुछ होती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन की फीस तभी वसूली जाएगी जब आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार कर देंगे। आपको बता दें कि मेट्रो सिटीज में होम बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा भेजे गए एटीएम फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को आरबीआई ने मंजूर कर लिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन फीस की वजह से ये सर्विस देना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये व्हाइट लेबल एटीएम है क्या। आरबीआई ने छोटे शहरों और गांवों तक एटीएम की सुविधा पहुंचाने के लिए एटीएम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इन जगहों पर ऐसे एटीएम लगाने को मंजूरी दी है जिनमें किसी बैंक का बोर्ड लगा नहीं होता। इन एटीएम से डेबिट क्रेडिट कार्ड से पैसे तो निकाले जा सकते हैं, साथ में बिल पेमेंट, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, कैश डिपॉजिट जैसी सुविधा भी उपलब्ध है।